लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में 8 अक्टूबर 2021 के दिन 8 बदमाशों ने पहले लूटपाट की, फिर ट्रेन सवार महिला यात्री से गैंगरेप किया। ट्रेन में हुई लूटपाट और गैंगरेप की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आइए जानते हैं उस रात ट्रेन के अंदर घटी इस घिनौनी वारदात के बारे में, कैसे कि यात्री के सूझबूझ से सारे बदमाश पकड़े गए थे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सच्ची घटना कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको मालूम हो कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। तारीख थी 8 अक्टूबर 2021। लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना हुई पुष्पक एक्सप्रेस रात के करीब 8 बजे औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे की देरी से पहुंची। तभी अचानक 8 बदमाश ट्रेन में आ घुसे। वे स्लीपर कोच के D2 डिब्बे में घुसे थे। पहले तो किसी को भी भनक नहीं लगी कि ये बदमाश है या कोई साधारण यात्री। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलनी शुरू हुई तो बदमाशों ने अपने पास रखे हथियार निकाल लिए। बदमाशों के पास हथियार देख ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री घबरा गए। तभी बदमाश ने सभी यात्रियों से लूटपाट करनी शुरू कर दी। बदमाश के पास हथियार थे, इसलिए यात्रियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनका विरोध कर सके। उस डिब्बे में उस समय 17 से 18 यात्री सवार थे। सभी ने अपनी कीमती सामान बदमाशों को दे दिए, जैसे मोबाइल, गहने और रुपये। बदमाशों ने जब लूट की वारदात को अंजाम दे दिया तो वे अगले स्टेशन के आने का इंतजार करने लगे ताकि वे ट्रेन से उतर जाए, लेकिन अगले स्टेशन को आने में अभी वक्त था। इगतपुरी से कल्याण की दूरी 3 घंटे की थी, उससे पहले कोई स्टॉपेज नहीं था। बदमाश इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक की नज़र डिब्बे में बैठी 20 साल की विवाहिता पर पड़ी, जो कि अपने पति के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। वो बदमाश उसे देखते ही गंदे इशारे करने लगा। पहले तो विवाहिता उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करने लगी, लेकिन जब बदमाश की हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी तो उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन विवाहिता को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब विवाहिता ने बदमाश को गंदे इशारे करने के लिए डांट दिया तो वह गुस्से में आ गया। उसने विवाहिता का हाथ पकड़ा और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। यह सब देखते ही बाकी बदमाश भी महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगे थे। महिला के पति को यह सब देख गुस्सा आ गया तो वह भी उनका विरोध करने लगा। उससे बदमाश और ज्यादा बौखला गए और उन्होंने सबसे पहले महिला के पति को ही पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों ने फिर महिला के साथ एक एक करके रेप करना शुरू कर दिया। पति मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं थी कि वे उनकी मदद कर सके। सभी को डर था कि अगर वे की मदद करने की कोशिश करेंगे तो कहीं बदमाश उन्हें भी कोई न कोई नुकसान न पहुंचा दे। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीखें, पुकार का कोई असर नहीं हुआ। ट्रेन भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। बदमाश जब लगातार महिला से रेप कर रहे थे तो कुछ यात्रियों का दिल पसीज गया। उन्होंने महिला की मदद करने की कोशिश की। वे ट्रेन में लगी चेन को खींचने लगे, लेकिन बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट कर डाली। किसी भी यात्री के पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि सभी लोगों के फ़ोन बदमाशों ने जब्त कर लिए थे। ऐसे में कोई यात्री पुलिस को सूचना देता भी तो कैसे देता। इसी तरह ट्रेन दौड़ती रही और महिला का रेप होता रहा। लाचार पति बदमाशों से गुहार लगाता रहा कि उसकी पत्नी को छोड़ दे, लेकिन बदमाश पर इसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। आसपास के डिब्बे में बैठे यात्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि डिब्बे के दोनों तरफ बदमाश खड़े थे। वे कुछ बहाना बनाकर किसी भी यात्री को अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। आगे कसारा स्टेशन, जहां पे स्टॉप नहीं होने के बाद या सिग्नल न होने के कंडीशन में रोका गया। बदमाशों ने सभी यात्रियों को कहा कि अगर किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, एक यात्री ने हिम्मत करके स्टेशन पर मौजूद जीआरपी के जवान को इशारे कर कहा कि वे लोग खतरे में हैं। जवान भी यात्री के
इशारा समझ गया। जैसे ही जीआरपी का जवान यात्री के पास आया, उसने चिल्लाते हुए कहा कि हमें बचाओ, हमारी जान खतरे में है। तब तक बदमाश ट्रेन से उतरे नहीं थे, वे बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी जवान ने जीआरपी के अन्य जवानों को इसकी सूचना दी। बिना मौका गंवाए सभी जवान ट्रेन के उस डिब्बे में चढ़ गए। जवानों को इस तरह डिब्बे में चढ़ता देख चार बदमाश को वहां से फरार हो गए, लेकिन बाकी बचे चार बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की गिरफ्तारी होते ही पुलिस को यात्री ने सारी घटना बताई, जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने विवाहित और उसके पति को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया। फिर बाद में पुलिस ने पीड़िता और उसके पति के बयान लिए। गिरफ्तार चार बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की गई और बाकी के बचे चार बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस केस की जांच जीआरपी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम कर रही थी। जीआरपी के पुलिस कमिश्नर केसर खालिद ने बताया कि फिलहाल यह केस कोर्ट में चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी दोषी को बख्शा न जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। हम इस मामले में आईपीसी की धारा 395, 397, 376 डी, 354, 354 बी के तहत और भारतीय रेलवे एक्ट 37 से 153 के तहत मामला दर्ज किया था। इस ट्रेन में लखनऊ के रहने वाले गुलफाम अली 25 साल के भी उस समय ट्रेन की उसी डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने बताया कि चलती ट्रेन में जो 8 बदमाश सवार हुए थे वो सभी नशे में लग रहे थे और उन्होंने ट्रेन में घुसते ही आक्रामक बर्ताव शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि बदमाशों के पास एक डस्टर जैसा भी कुछ था, जिससे वो लोगों के सिर पर वार कर रहे थे और उन्हें धमकाकर पैसे लूट रहे थे। बदमाशों के पास चाकू भी था और वो लोगों को डरा धमका रहे थे। ट्रेन जैसे ही कसारा घाट सेक्शन पहुंची तो आठों ने एक महिला के साथ गंदी हरकत शुरू कर दी। उसके पति ने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। उसने भी महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट की। एक व्यक्ति को ट्रेन से नीचे फेंकने की कोशिश भी की। बदमाश महिला के साथ गंदी हरकत कर रहे थे और हम सब असहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि हम उस महिला के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आप ऐसे दरिंदे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।